बीच में कुछ वक्त के लिए गायब थे। व्यूज़, लाइक, कमेंट कुछ आते ही नहीं थे। आप लोग भी करते ही नहीं थे। गायब होने के बाद फिर व्यूज़ आ रहे, कमेंट्स आ रहे, तो लाइक कर दिया करो। कमेंट में कुछ भी डाल दो, पर कुछ भी डाल दो, पर कर दो कुछ भी, और सारे बदमाशों को भी शेयर कर दो। नहीं तो अकेले-अकेले मार्क्स ले आओगे तो वो गाली बकेंगे। लंबे टाइम बाद आया था तो इतना तो इंट्रो चलता है। ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिवोकेशन। छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिवोकेशन आ सकता है और रियल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रिवोकेशन, इसका सिंपल मतलब देखें तो समझने के लिए विड्रॉ या कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी चीज़ का, आगे भी क्योंकि रिवोकेशन वर्ड आपको बार बार यूज़ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में इसका मतलब है विड्रॉल या कैंसिलेशन, नॉर्मली इसका यही मतलब है। जब कोई पर्सन अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले लेता है तो उसे रिवोकेशन बोलते हैं। जैसे कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका क्या कहता है? एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, एक्सेप्टेंस के पहले जस्ट। जैसे मानो ए ने बी को ऑफर लेटर भेजा, अब बी ने एक्सेप्ट करके रिप्लाई पोस्ट कर दिया कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब जब तक एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं मिलता तब तक ये ऑफर रिवोक कर सकता है, क्योंकि अभी तक कम्युनिकेट पूरा नहीं हुआ है। ये एग्जाम्पल वगैरह जो भी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। रियल लाइफ में आपको ही पता है इसका कोई यूज़ नहीं है। सब कुछ व्हाट्सएप पे तुरंत सेकेंडों में हो जाता है, कॉल कर लेगा। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है, उससे पहले बी ने एक और लेटर भेज दिया जिसमें एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिलेशन लेटर पहले पहुंच जाए तो एक्सेप्टेंस वैलिडिटी रिवोक हो जाएगा। मतलब वही आपका कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले रिवोक हुआ जा सकता है। ये पुराने चीज़ों की, जब तक आपका लॉ हो जाएगा, कंप्लीट होगा, आप प्रैक्टिस में आओगे, तब तक ये किसी काम का नहीं रहेगा। रिवोक का मतलब तब डायरेक्ट हो जाएगा कि हाँ मुंह से मना कर दिया, हाँ बोल दिया या ना बोल दिया। ये लेटर वेटर वाला जो है तब आपको उतना काम भी नहीं आएगा, पर एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा कि जब तक कम्युनिकेशन पूरा ना हो जाए। हमेशा याद रखना कम्युनिकेशन दोनों साइड से पूरा होगा, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा। दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ए ने हाँ बोला, ऑफ़र भेजा है, बी एक्सेप्ट करेगा, बी ने एक्सेप्ट का भी लेटर भेजा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस लेटर से पहले तक ये ए कैंसिल कर सकता है ना। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कितनी तरीके से हम रिवोक कर सकते हैं ऑफर। पहला, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, डायरेक्ट उससे बात करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके, मतलब है इसका मेन ये नाम है। ये अच्छे से समझने के लिए है अपनी देसी लैंग्वेज में। डायरेक्ट कांटेक्ट किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके या नोटिस भेज के ऑफर देने वाला क्लियरली बता दे कि ऑफर कैंसिल है। फिर सेकेंड होता है मोड, टाइम्स अप हो गया। जैसे मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया कि जो है भाई मुझे मेरे बर्थडे के लिए ये चीज़ चाहिए और टाइम्स अप हो चुका है भाई, 9 तारीख तक चाहिए था और 9 तारीख तक टाइम्स ओवर हो गया, तो अब मुझे वो नहीं चाहिए, तो टाइम अप हो गया, तो ऑफ़र रिवोक हो गया। ये हो गया सेकेंड। थर्ड, फेलियर, कोई कंडीशन फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गया। जैसे कि तुम मुझे पैसे दोगे तभी तो मैं तुम्हें आगे माल बेचूंगा, तो उसने पैसे दिए ही नहीं, कंडीशन उसने अपनी पूरी की नहीं, तो फिर तुम भी अपनी कंडीशन पूरी नहीं करोगे, तुम भी माल नहीं दोगे उसे, अगला भी माल नहीं देगा, वो भी, तुम पैसे नहीं दोगे अगर। तो तीसरा था फेलियर ऑफ फुलफिलिंग कंडीशन बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी, अगला बंदा, दूसरी पार्टी खत्म हो गई, बंदा था, बंदा नहीं बचा, तो ये तो कहाँ से ही हो गए और दूसरी पार्टी को नॉलेज हो इस बात का। देखो मैं मेन चीज़ नहीं लिख रहा, मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ जो समझ आ जाए अच्छे से। ये सब मेन चीज़ समझ आ गई तो उसके बाद तुम खुद से आंसर बना लोगे, तुम्हारा काम है ये एक लाइन को एक पन्ने का बनाना, पन्ने भरने हैं। और लीगल इफेक्ट, इससे क्या होता है? पहला, अगर रिवोकेशन टाइम पे जैसे बताया गया था कि अगले के एक्सेप्ट करने से पहले ही हो गया, तब वो तो वैलिड, ठीक है, वो सारा बढ़िया है क्योंकि वहाँ सब कुछ तरीके से हुआ है, लीगल तरीके से किया गया और लीगल तरीके से उसे हटा दिया, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, अगर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, कंप्लीट सारा कुछ हो गया, जो आपको टेबल बना के दिखाया था पूरा टेबल बन चुका है, सारी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद बोले कि नहीं अब मुझे जो है ये रिवोक करना है, तो क्या ये माना जाएगा? सोचो तुमने कोई मूवी साइन करी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें जो है जॉब पे रख लिया है, तुमने
ऑफ़र लेटर आ गया, तुमने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो रिवोक कर दे, हो सकता है नहीं ना? तो वही अब वो बाइंडिंग हो जाएगा। अब कंपनी चाहे तो ऐसे नहीं निकाल सकती है तुम्हें। एक बार ऑफ़र लेटर भेजने के बाद रिवोक नहीं किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।